नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाल जिस टशन के साथ अपने ताया के घर आता है इन्हें ये बताने के लिए कि मैं डिप्टी कमिश्नर बन चुका हूँ, चेहरा देखने वाला था ज़ारा का अपने भाई को यूं कामयाब देखकर एकदम से गर्दन अकड़ा कर खड़ी हो जाती है घर वालों के सामने। जब इसकी पुश्त पर इसका कामयाब भाई खड़ा है, किसी की मजाल कि इसे कोई तंग कर सके। बिलाल भी अपनी बहन के हक के लिए बात करता है जिसने सारी ज़िंदगी बिलाल को अपना भाई समझा ही नहीं। बहरहाल बिलाल को तो रिश्ते निभाने आते हैं। इधर ईमान के साथ डिनर का प्लान बनाया और सबके दरमियान किस तरह इसने ईमान को डिनर के लिए कहा कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ, और ईमान से सबके सामने पूछता है आपको कोई एतराज़ तो नहीं कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ डिनर पर जाऊँ। अब ईमान सबके सामने इनकार भी नहीं कर सकती थी कि ये लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। खैर रात में ये दोनों रोमांटिक से डिनर पर जाते हैं। ईमान काफ़ी प्यारी लग रही है। एक झलक में मुझे इसकी और आयज़ा की लुक एक जैसी लगी। बाल समेट कर बिल्कुल आयज़ा जैसा लुक आ रहा है, मैं ड्रामे वाली मुबशरा का। खैर आहत ईमान से कहते हैं कि मुझे खुश रहने के लिए आपकी ज़रूरत है, आप करती हैं मुझे पसंद क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। वो ईमान की तरफ हाथ बढ़ाता है। अब ईमान जो बिलाल की सादगी पर हैरान थी और इसके बड़े हुए हाथ को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। ऐसे में बिलाल इसे गिफ्ट देता है, अपने हाथों से इसे वॉच पहनाता है। अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, दोनों वापस जाने के लिए निकलते हैं तो बिलाल इसे एक साइड पर खड़ा करके इजाज़त मांगता है कि मैं बस 2 मिनट में आया, वो शायद वॉशरूम में हाथ धोने गया था। और इसी लम्हे आहद इस रेस्टोरेंट में आता है। ईमान को देखकर वो हैरान रह जाता है। ऐसे में बिलाल भी वहाँ आ जाता है और आहद इन दोनों को एक साथ देखकर तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आता। इस तरह मासूमियत दिखाकर लोगों को फंसाती है। बिलाल इस पर चिल्लाता है कि एक लफ्ज़ भी अगर तुमने मेरी होने वाली बीवी से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो आहद अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है, हैरान परेशान होकर कि बिलाल ये सब क्या कह रहा है। वो परेशान होकर सोचता है कि ईमान और बिलाल की शादी ये कैसे हो सकता है। वो घर पहुंचता है तो ज़ारा से बात करता है, तुम बिलाल से बात करो, उसे समझाओ वो ईमान से शादी ना करे, उसे सिर्फ मोहरा बना रही है ऊपर जाने के लिए। तुम समझाओ ना बिलाल को कि छोड़ दे उसे। ज़ारा को तो पहले ही अपने भाई के डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद जो खुशी हुई है, ये सुनकर तो और भी खुशी होती है कि बिलाल ईमान से शादी कर रहा है। इस तरह तैमूर की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। वो बहुत खुश है ये खबर सुनने के बाद। वो तो अपनी ताई अम्मी को भी डरा रही है कि डिप्टी कमिश्नर है वो ताई अम्मी, इसकी मौजूदगी तो सब ही डरेंगे। पीछे से आता तैमूर ज़ारा की बात सुन लेता है। इसे तो पहले ही बिलाल के नाम से नफ़रत है, इसके ओहदे से नफ़रत, ऊपर से ज़ारा जिस तरह अपने भाई का डरावा दे रही है इन घर वालों को, ये सुनकर इसे शदीद गुस्सा आता है। ऐसे में तैमूर की वालदा इसे देख लेती हैं कि तैमूर आओ खाना खाएं, टेबल पर खाना लगा दिया है। जिस पर तैमूर ज़ारा पर तंज करते हुए कहता है कि अब एक टेबल पर 7 खाना डिप्टी कमिश्नर का मैयत का ही खाएंगे। ज़ारा को गुस्सा आता है तैमूर की बात सुनकर, लेकिन तैमूर बेबस है, इसलिए खाली खुली धमकियां देकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लैला अपनी तलाक नामे को देखकर पछता रही है। ये मैंने क्या कर दिया, इसे पछताता देख काफ़ी दिल को सुकून मिल रहा है। ऐसे में इसे तलाक नामे को लेकर बेड पर बैठी है कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी, कितनी बेवकूफ़ थी। बिलाल की पर्सनैलिटी देखकर तो इसके होश उड़ गए हैं। तैमूर तो कुछ भी नहीं इसके सामने, इसके जूती के बराबर भी नहीं। अब पछतावे इसे खुद से नज़रें नहीं मिलाने दे रहे। ऐसे में इसकी माँ कमरे में आती हैं। क्या बात है लैला, कल से तुम अपने कमरे में बंद हो, किस बात का सोग मना रही हो? लेकिन असल में तलाक का सोग तो अब लैला को हुआ है।